क्या हाल है दोस्तों? सब बढ़िया। ऑल गुड। चलिए, आज हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 194 एन, जो कि बात करता है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल की। ठीक है, तो सेक्शन 194 एन को याद रखने का सिंपल फंडा क्या है? कैश मतलब नोट, राइट? तो 194 एन, एन फॉर नोट, तो याद करने का ट्रिक क्या है? 194 एन मतलब कैश विड्रॉल। अगर मैं कैश विड्रॉ करता हूं तो क्या उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा? तो उसका जवाब है जी हाँ। टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस किसका कटेगा? टीडीएस का रेट क्या है? अगर टीडीएस कटेगा तो क्या उसके ऊपर कोई एग्जम्पशन दी है क्या गवर्नमेंट ने, या कोई लिमिट प्रेस्क्राइब किया गया? इस सारे सवालों का जवाब हमें सेक्शन 194 एन देगा। ठीक है, एज यू नो, जब भी हम टीडीएस का सेक्शन पढ़ते हैं तो हमने उसको चार फेज में कैटेगराइज किया हुआ है। उस सेक्शन का पेयर कौन है, पेई कौन है, रेट क्या है, एग्जम्पशन क्या है। चलिए, 194 एन में पेयर कौन है हमारा? बैंक, मतलब टीडीएस कौन काटेगा? बैंक काटेगा, कोऑपरेटिव बैंक काटेगा और पोस्ट ऑफिस। ठीक है। पेई कौन है, मतलब किसका टीडीएस कटेगा? एनी पर्सन, भले वो रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो। रेट क्या है? 2%। ठीक है, 2%। एग्जम्पशन क्या है? अगर साल भर में मैंने 1 करोड़ से कम या एग्जैक्ट 1 करोड़ भी कैश विड्रॉ किया तो मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, अगर मैंने 1 करोड़ 1 रुपया भी विड्रॉ किया ना तो मेरा टीडीएस कटेगा। रेट क्या होगा? 2% से। पूरे टीडीएस के चैप्टर में ऐसे दो ही सेक्शन है जहां पे लिमिट क्रॉस होने के बाद ना उसके आगे टीडीएस कटता है, उसके पहले टीडीएस नहीं कटता। ठीक है, जैसे कि 194 सी बात करो, 194 जे बात करो, एच बात करो, कुछ ही ले लो। ठीक है, अगर बाकी सारे सेक्शन में कैसा है कि जहां पे एग्जाम्पशन का लिमिट क्रॉस हुआ ना, फिर हमारा टीडीएस स्टार्टिंग से कटेगा। लेकिन दो ऐसे सेक्शन है, 194 एन नोट कैश विड्रॉल का, और 194 क्यू परचेस ऑफ गुड्स के ऊपर। ये दो सेक्शन ऐसे हैं जहां पे लिमिट क्रॉस हुआ ना तो लिमिट के बाद वाले पोर्शन पे टीडीएस कटेगा, स्टार्टिंग से टीडीएस नहीं कटेगा। ऐसे सिर्फ दो ही केस है अपने पास, 194 एन और 194 क्यू। चलिए, कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्पेशल पॉइंट, टीडीएस एप्लीकेबल इफ कैश विड्रॉ मोर देन 1 करोड़। ठीक है, हैज बी डिस्कस। अगर यहाँ पे क्या बोला है, पेई कोई भी हो सकता है। अगर पेई कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ, ध्यान दीजिएगा, पे कौन हुआ? कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके लिए लिमिट 1 करोड़ नहीं होगा, उसके लिमिट कितना हो जाएगा? 3 करोड़। ध्यान दीजिए, उसके लिए लिमिट कितना हो जाएगा? 3 करोड़। अगर वो कौन हुआ? पे कौन हुआ? अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ। तो आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि टीडीएस कब कटेगा। तो गवर्नमेंट क्लियरली बोलता है जब आप पेमेंट करो, मतलब टीडीएस जब कैश विड्रॉ हो तभी टीडीएस काट लो अपना। ठीक है, आगे गवर्नमेंट ने इस रूल के अंदर एक अच्छी बात क्या बताई है कि जो भी प्रॉपर अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करता है, ठीक है, उसके लिए हम रेट कम रखेंगे। लेकिन पिछले 3 साल में, अगर आप सपोज खड़े हैं 25-26 में, तो पिछले 3 साल में, इसका 3 साल क्या होगा? 22-23, 23-24, 24-25। सिंपल, यहां से 3 माइनस कीजिए, 3 माइनस कर दीजिए, मतलब 22 और 23। तो पिछले 3 साल में किसी ने अगर 1 साल का भी फाइल नहीं किया, या 2 साल का फाइल नहीं किया, या तीनों साल का फाइल नहीं किया, और उसका ड्यू डेट फाइलिंग करने का एक्सपायर हो गया है, सेक्शन 139(1) के अंदर होता है, ड्यू डेट मेंशन किया होता है। अगर ड्यू डेट एक्सपायर हो गया है और उसने फाइल नहीं किया तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रेट अलग रखा है। ठीक है, यहाँ पे दो कंसेप्ट है। पहला, जो रेगुलर फाइल करता है, और जो रेगुलर फाइल नहीं किया और ड्यू डेट एक्सपायर हो गया है। तो ध्यान दीजिए, जो रेगुलर फाइल करता है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? 1 लाख, सॉरी 1 करोड़। और बाकी सबके लिए जो फाइल नहीं करता है उसके लिए गवर्नमेंट ने स्लैब रखा है कि 20 लाख तक अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो हम आप पे टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में हुआ तो 2%। जो रेगुलर फाइल करता है उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए 20 तक भी कुछ नहीं है, और 1 CR तक भी कुछ नहीं है। लेकिन जो फाइलिंग नहीं करता या डिफॉल्ट हो गया है और डेट एक्सपायर हो गया, उसके लिए 20 तक नील, 20 से 1 CR तक कितना है? 2%। और वो 1 करोड़ जैसे ही क्रॉस हुआ तो नॉर्मल वाले के लिए 2%, और जो फाइलिंग नहीं किया, जो डिफॉल्ट पर्सन है, उसके लिए कितना हो जाएगा? 5%।
वही मैं बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो इसके केस में अगर इसने फाइलिंग किया प्रॉपरली तो इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगा, 3 करोड़। तो 3 करोड़ तक के लिए कुछ भी टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन जैसे 3 करोड़ पार होगा उसके लिए 2% लगेगा। लेकिन अगर ये भी पॉसिबल है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने टीडीएस फाइल नहीं किया पिछले 3 साल में से किसी भी साल का, तो उसके ऊपर लिमिट क्या होगा, 20 लाख तक कुछ नहीं। 20 लाख से 3 करोड़, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 करोड़। 20 लाख से 3 करोड़ कितना हो जाएगा, 2%। और मोर देन 3 करोड़ कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो टीडीएस इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, पॉसिबल है ना कि गवर्नमेंट भी कैश विड्रॉ करे तो उनके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड देयर करेस्पॉन्डेंट। अगर रियल लाइफ में क्या होता है ना, एक बैंक का दूसरे बैंक में अकाउंट होता है, तो वो क्या करता है, अगर उसको कैश का रिक्वायरमेंट हुआ तो वो दूसरे बैंक में जाके कैश विड्रॉ कर सकता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला है उनको कैश विड्रॉ करते समय टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब उनका टीडीएस नहीं कटेगा। सेकंड क्या है, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर ऑफ बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक। इसका मतलब कुछ ऐसी एजेंसीज होती है जो कि सिर्फ एटीएम ऑपरेट करती है, ना उनका बैंक से कोई टाइप होता, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एटीएम ऑपरेट करती है। एग्जाम्पल, इंडी कैश, हिटाची, मुथुट या वकांजी। ये सब क्या होती है, एग्जाम्पल है, ये सब क्या होता है कि ये सब सिर्फ एटीएम ऑपरेट करती है, तो इनके ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी, CRA बोलते हैं इनको। इसका मतलब क्या, बैंक से एटीएम मशीन तक जब कैश ले जाना होता है, कैश की सिक्योरिटी होती है, तो उसको संभालने का काम ये एजेंसी करती है, CRA। ठीक है, CRA। तो इनके ऊपर भी टीडीएस 194 एप्लीकेबल नहीं होता, टीडीएस 194 एन एप्लीकेबल नहीं होता। तो व्हाइट लेबल एटीएम जो एटीएम ऑपरेट करता है, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज, CRAs, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट या फिर ट्रेडर, जो कि ऑपरेट होते हैं अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। अगर ये लोग कैश विड्रॉ करते हैं के लिए, ऐसे फार्मर्स के लिए जिनका अकाउंट ना हो, बैंक अकाउंट ना हो, तो वो लोग के लिए 194 एन एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन उनको सर्टिफाई देना पड़ता है उनको। नेक्स्ट क्या है, ऑथोराइज डीलर, फुल फ्लेज मनी चेंजर, FFMC, फुल फ्लेज मनी चेंजर, इंक्लूडिंग एजेंट या फिर सब एजेंट। इन्होंने कैश विड्रॉ किया किसको देने के लिए, परचेसिंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम एनआर, या फिर परचेसिंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेनर, या फिर टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, या फिर रेसिडेंट इंडियन रिटर्निंग टू इंडिया। ये सब के केस में 194 एन एप्लीकेबल नहीं होता इन सब। या फिर अगर फ्यूचर में कोई ऐसा केस मालूम पड़ा जिसके ऊपर 194 एन एप्लीकेबल नहीं होता, तो आरबीआई के पास राइट है, वो नोटिफाई कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा 194 एन खत्म होता है। थैंक यू।